अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद एडमिशन 2022 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ एडमिशन के लिए अवेलेबल हैं और इसके लिए हमने अप्लाई किस तरह से करना है, इसका हमारे पास जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या कुछ होने वाला है और इसके बारे में जो है डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने जो है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन 2022 इनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। और अगर हम बात करें इसमें अवेलेबल प्रोग्राम्स की, तो इसके लिए जो है मैंने आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इनका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म मौजूद है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि हम चेक कर सकें इसमें हमारे पास प्रोग्राम कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इस तरह कुछ हाईलाइट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम पेज स्क्रॉल डाउन करें तो डिग्री ऑफ बैचलर करवा रहे हैं 4 साल की। सबसे पहली है हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, देन हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल एंड सिविल टेक्नोलॉजी जो है वो भी इनके पास प्रोग्राम अवेलेबल है। एक होती है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग और एक होती है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो इन दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम इनके पास अवेलेबल हैं और इसमें जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसको उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है हमारे पास कि आपके पास जो है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए और उसमें आपके जो है वो नंबर एटलीस्ट 60% होने चाहिए और आपके पास जो है वो यूईटी का इंट्रेंस टेस्ट ई कैट वो आपके पास होना लाजमी है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह की, इसमें हमारे पास फ़ी वगैरह क्या कुछ है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसका हमारे पास जो फ़ी वाला शेड्यूल है वो क्या कुछ है और एट द एंड जो हमने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है ये चीज़ें भी आपको बता दूंगा। तो अगर हम बात करें इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है बीएससी इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो सिक्योरिटी रिफंडेबल है वो आपको 8,000 रुपये पे करनी पड़ेगी और एडमिशन फ़ी आपकी 35,000 बनती है। और आपकी सीबीडी कंट्रीब्यूशन वो आपकी 1,000 बनती है, एनएफसी वेलफेयर ट्रस्ट कंट्रीब्यूशन 1,000 है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जो है वो 5,000 रुपये है। यूनिवर्सिटी आपकी जो वो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आपकी 20,000 बनती है और आपकी टोटल आपको एडमिशन के टाइम पे जो है 70,000 रुपये करना पड़ेगा अगर आप बीएससी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं फिर आपकी फ़ीस जो है 41,000 बनती है। अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हैं फिर आपको 63,000 रुपये करना पड़ेगा। अगर आप बीबी करना चाह रहे हैं तो आपको जो है वो 51,000 रुपये करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आगे उन्होंने क्यूटी फ़ी वगैरह लिखी है, मतलब आप क्वार्टरली पे करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर में कितनी करनी है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, मतलब आपको ये है वो मिलती है, रिलीफ मिल रही है इस फी के अंदर, ठीक है। तो आपने बेसिकली टोटल 4 साल में आपने कितना पे करना था उन्होंने यहाँ पे एंड पे ये लिखा हुआ, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास इसका जो फीस स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस फीस स्ट्रक्चर की, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एडिशनल सेल्फ फी विल बी चार्ज फ्रॉम कैटेगरी केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको जो है वो ये पे करना पड़ेगी 2 लाख रुपये, आप मतलब पूरे 4 साल का। मैकेनिकल के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, बीबी के लिए आपको 1.5 लाख पे करना पड़ेगा, बीएस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए 75,000, ठीक है। और सेल्फ फाइनेंस में जो आपकी फ़ी है 25% एट द टाइम ऑफ सबमिशन एडमिशन फॉर्म और 25% बिटवीन 1 जनवरी टू 10 जनवरी नेक्स्ट ईयर एंड 50% बिटवीन 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और ट्यूशन फ़ी के बारे में एक और जो बात यहाँ पे लिखी है, ट्यूशन फ़ी चार्ज ऑन दी क्वार्टरली बेस्ड इंजीनियरिंग आर एस 37,170 फॉर कंप्यूटर साइंस 24,068, बीबीए 21,885 ये आज जो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और फ़ी इंक्रीज़ होगी ऑन ईयरली बेसिस 5% जो है हर साल जो आपकी इसमें फ़ी बढ़ाई जाएगी। तो ये डिटेल जो है उन्होंने आपको दी हुई है। अगर हम बात करें इसमें हमारे पास जिसका वो मेरिट क्राइटेरिया क्या कुछ बनेगा इसमें, मतलब अप्लाई करने के लिए मेरिट क्राइटेरिया होगा, तो वो क्राइटेरिया जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन शेड्यूल जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको मेरिट क्राइटेरिया ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास जो है वो 70% वेटेज जो है वो आपका मार्क्स ऑब्टेन इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड हाफिज़ कुरान मार्क्स होंगे आपके, 30% जो वेटेज आपका वो एंट्री टेस्ट का होगा, ठीक है। मतलब आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है और आपकी जो स्पोर्ट्स वगैरह है, हाफिज़ कुरान अगर आप, तो उसको सबका मिला के आपका 70% जो है मार्क्स परसेंटेज क्राइटेरिया लिया जाएगा और 30% वेट आपका एंट्री टेस्ट का होगा। फॉर एप्लीकेंट हैविंग डीएई क्वालिफिकेशन उनके लिए लिखा हुआ कि 70% जो है परसेंटेज आपकी जो ऑब्टेन मार्क्स इन डीएई और हाफिज़ कुरान है उसके मिला के बनेंगे और 30% जो है आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स होंगे, ठीक है जी। फॉर एप्लीकेंट्स इन फॉर बेसिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट के लिए लिखा हुआ कि आपके जो है वो 70% मिलेगी, मतलब आपको बेसिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन केस ऑफ एनुअल सिस्टम में, ठीक है। ये आई थिंक आपके काम करनी है। बाकी हाफिज़ कुरान के बारे में लिखा हुआ है और जो क्रेडिट्स हैं स्पोर्ट्स के उसके बारे में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 10 मार्क्स जो है वो आपकी ऐड हो सकते हैं आपके अकेडमिक क्राइटेरिया के अंदर अगर आप जो एक स्पोर्ट्स मैन है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 मार्क्स आपके जो फिजिकल टेस्टिंग शोइंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड इंड्योरेंस है, 1 नंबर आपका कॉलेज चैम्पियन में है, 2 मार्क्स आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन के मिलेंगे अगर आप रहे हैं तो, 3 मार्क्स आपके डिवीजनल लेवल के मिल सकते हैं, 4 मार्क्स आपके प्रोविजनल लेवल के मिल सकते हैं, 5 नंबर आपके नेशनल लेवल मिल सकते हैं अगर आप जो है अंडर 18 रिप्रेजेंटेशन अब्रॉड हैं हो चुके हैं आप, ठीक है जी।
तो ये इसका क्राइटेरिया वाला सीन है। और अगर हम बात करें एडमिशन शेड्यूल की, तो यहाँ पर इन्होंने शेड्यूल की जगह पे अपने एक तस्वीर ही अपलोड की है, कोई इतना खास बताया नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें रिफ़ंड की, तो वो भी उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आपको रिफ़ंड किस तरह से मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम अभी बात करें इसमें अप्लाई करना है हमने किस तरह से, तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक तो है आप अपना ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसका इन्होंने यहाँ पे तरीका बताया हुआ है कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड इमेजेस ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आफ्टर कंप्लीट। चलान फॉर्म आपको 2000 रुपये का डाउनलोड करके पे करना पड़ेगा। डिपॉजिट चलान फॉर्म इन एनी ब्रांच, मतलब अल-फलाह बैंक में आपने जमा करानी है, उसकी जो तस्वीर वो भी आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट मैक्सिमम टाइम इज़ 1 वर्किंग डे, 1 वर्किंग डे के अंदर आपको जो है वो रिस्पॉन्स आ जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। आफ्टर कन्फर्मेशन आपका जो है एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन फॉर्म। उसके बाद जो आपने एटैच्ड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जो है वो एडमिशन फॉर्म के साथ लगानी है, जिस तरह की कौन सी लगानी है, मैट्रिक की है, एफएससी की है, ठीक है। तो ये सारी आपने साथ में अपलोड करनी है। और 4 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए, अंडरटेकिंग होना चाहिए आपके पास स्टैम्प पेपर का 100 रुपये वाला। और उसके बाद है सेल्फ फाइनेंस वाले के लिए अलग से तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप इसका फॉर्म डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इसका जो है फॉर्म डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आप इसका फॉर्म जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली क्लिक किया है अप्लाई ऑनलाइन पे, तो मेरे पास ये वाला इसका जो पेज है वो शो होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट इसमें लॉगिन कर सकते हैं, मतलब साइन इन, अदरवाइज़ आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर पहली दफ़ा इसमें अकाउंट बनाने लगा हूँ, तो मैं सिंपली जो है यहाँ पर आ गया हूँ। और यहाँ पर आने के बाद जो है मैंने इस पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दिया। अभी क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने जो पेज शो होता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह का मेरे पास जो उसका पेज ओपन है। यहाँ पर आप यूज़र नेम लिखेंगे, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फिर आप अपना जो है वो पासवर्ड लिखेंगे। ये 3 चीज़ें लिखनी है आपने। उसके बाद आपने जो है ईमेल प्रेफ़रेंस सेंड ओकेजनल प्रोडक्ट अपडेट्स, अनाउंसमेंट एंड ऑफर्स वगैरह जो है वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और वेरीफाई योर अकाउंट, आपने आपके नंबर पे ईमेल आएगी, आपने सिंपली उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद जो है आपके सामने इसका जो एडमिशन फॉर्म है वो आ जाएगा। तो ये डाउनलोड वाला मैं इसको दोबारा करके देख लेता हूँ, ये आई थिंक डाउनलोड हो नहीं रहा, ये हो गया डाउनलोड। तो इस तरह का आपका जो एडमिशन फॉर्म होगा ऑनलाइन वाले की शक्ल भी तकरीबन ये सेम ही होगी, ठीक है, इस तरह का होगा। आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, अपना नेम, फादर नेम, ऑक्यूपेशन, मज़हब, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, मेलिंग एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस वगैरह आपने जो है यहाँ पर लिख देना अपना। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डोमिसाइल लिखेंगे एंड नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस अप्लाइड फॉर, आपने किसके लिए अप्लाई किया, नेशनलिटी बताएंगे। आप जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, टोटल एडमिशन ड्यूज़ पेड आरएस कितने आपने पैसे पे किए हैं, हॉस्टल अकोमोडेशन रिक्वायर्ड है तो आप उसके बारे में लिखेंगे, डेट्स यहाँ पर डाल देंगे, एकेडमिक डिटेल देंगे, एफएससी का आपका रोल नंबर क्या था, टोटल मार्क्स कितने थे, आपके मार्क्स ऑब्टेन कितने थे, एंट्री टेस्ट मार्क्स आपके कितने थे, परसेंटेज एडमिशन मार्क्स आपके जो कितने बनते हैं। और अगर आपने डीए किया तो आप उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो आप उसके बारे में लिख देंगे। और उसके बाद प्रेफरेंस, आपके फर्स्ट प्रेफरेंस में किस डिसिप्लिन में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सेकंड में कौन से में, थर्ड की कौन से में, ठीक है, ये आपने लिख देना है। और उसके बाद जो है इसको आपने छोड़ देना है। और इसके बाद हमारे पास ये लिस्ट अवेलेबल है डॉक्यूमेंट्स की, जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने हैं इसके साथ लगाने होंगे। आज जो भी आपका अंडरटेकिंग है वो आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपने CNSE नंबर लिखेंगे, अपने साइन करेंगे, अपने वालिद या गार्डियन जो भी हैं उनका CNSE नंबर लिख के उनके साइन कराएंगे। और आपके ये फ़ी वाउचर है आपको जो है वो पे करना पड़ेगा, इसकी भी आपने साथ फोटो कापी लगानी है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, अगर अच्छी भी लगी होगी। अभी अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।